राजनीति विज्ञान बीए पाठ द्वितीय के विद्यार्थियों का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं डॉक्टर शशि वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर। आज हम बीए पाठ द्वितीय में पढ़ाए जाने वाले प्रमुख प्रश्न पत्रों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। बीए पाठ द्वितीय के अंतर्गत 2 प्रश्न पत्र पढ़ाए जाते हैं। प्रथम है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं, सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम। द्वितीय है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। हम प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं, सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम पर ही चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत विश्व के प्रमुख 5 देशों के संविधानों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें प्रमुख हैं ब्रिटेन का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, स्विट्जरलैंड का संविधान, चीन का संविधान और फ्रांस का संविधान। तो सर्वप्रथम हम ब्रिटेन के संविधान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। उससे भी पहले हम संविधान क्या है उसको जानेंगे। संविधान एक कानून और नियमों का ऐसा दस्तावेज होता है कि जिसके आधार पर देश अपने शासन व्यवस्था को चलाता है। अर्थात किसी भी दल की सरकार आए, किसी भी व्यक्ति की सरकार हो, लेकिन कानून और नियम शाश्वत होते हैं उस देश के। तो वो कानून और नियम उनको कहाँ से पता चलते हैं? वो ये संविधान के द्वारा पता चलते हैं। और संविधान एक जनरली जो देशों में होता है वो लिखित संविधान होता है, यानी कि बुक के रूप में, एक दस्तावेज के रूप में संविधान होता है। तो हम जो ब्रिटेन का संविधान है उसके ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे, जिसके बारे में चार्ल्स डिकिंस ने कहा है कि हम अंग्रेजों को अपने संविधान पर गर्व है, यह ईश्वर की देन है, इस संबंध में अन्य किसी देश पर उसकी इतनी कृपा नहीं हुई है। यानी जो अंग्रेज लोग हैं वो अपने संविधान पर बहुत गर्व करते हैं और वो ऐसा मानते हैं कि जो संविधान है वो ईश्वर ने हमें दिया, ईश्वर ने उसका निर्माण किया है। क्योंकि प्राय जो और देश हैं उनके संविधान का निर्माण या तो उनकी जनता ने किया है या संविधान सभा के द्वारा निर्माण किया गया है। भारत के संविधान का निर्माण भी संविधान सभा के द्वारा किया गया है। भारत का संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन ब्रिटेन का जो संविधान है वो किसी संविधान सभा के द्वारा निर्मित नहीं किया गया। वो एक क्रमिक विकास के द्वारा उसका निर्माण हुआ है। तो वो ऐसा मानते हैं कि वो एक ईश्वर की देन है और इतनी कृपा किसी देश पर नहीं हुई, क्योंकि सभी देशों के जो संविधान है वो लिखित हैं और संविधान सभा के द्वारा निर्माण किया गया है उनका। सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन क्या है। ग्रेट ब्रिटेन जो है वो एक द्वीप समूह है जिसका क्षेत्रफल लगभग 2,44,000 किलोमीटर है। वर्तमान जनसंख्या उसकी 6,78,000 है। आकार की दृष्टि से वह विश्व में 75 नंबर पे आता है, अर्थात वह हमारे राजस्थान से भी छोटा है। राज्य जो है उसके अंतर्गत ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स तथा आयरलैंड राज्य सम्मिलित हैं। ब्रिटेन में लगभग 8% एशियावासी और अश्वेत हैं। भारतीय लोग भी ब्रिटेन के अंदर या कहें लंदन के अंदर बहुत ज़्यादा भारत के लोग जो रहते हैं और वहाँ के नागरिक हैं, वो लोग बहुत टाइम पहले चले गए थे, आज भी जो जा रहे हैं वो वहीं बस जाते हैं। ब्रिटेन की जो जनसंख्या है उसका मात्र 11% कृषि कार्य में लगा हुआ है। ज़्यादातर लोग यहाँ के शहरों में ही रहते हैं, नगरों में रहते हैं। ब्रिटेन के अंदर गाँव में वहाँ पे जनसंख्या काफ़ी कम है, क्योंकि कृषि कार्य वहाँ पर ज़्यादा होता नहीं है। वैसे तो ये माना जाता है कि वहाँ पर कल कारखाने भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो एक रिच कंट्री है, उसके पास पहले से ही बहुत ज़्यादा पैसा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ब्रिटेन ने लगभग आधी से ज़्यादा दुनिया के ऊपर साम्राज्य किया है और सभी राज्यों से वो धन जो है वो लेके गए हैं। तो उनके पास बहुत बड़ी मात्रा में धन है और उसी को वो रोटेशन में उनके यहाँ देश में चलता रहता है। तो बहुत ज़्यादा कल कारखाने या ज़्यादा उत्पादन का कार्य या ज़्यादा कृषि कार्य नहीं है उनके पास, वो नहीं करते। अब हम ब्रिटेन के संविधान की बात करें तो ब्रिटेन का संविधान जो है वो क्रमिक विकास का परिणाम है, यानी कि धीरे धीरे उसका विकास हुआ है और आज इस रूप में आया है। उसका कारण ये भी है कि ब्रिटिश के जो नागरिक हैं बड़े
समझदार हैं ऐसा माना जाता है, वो बुनियादी बातों के संबंध में मतैक्य हैं। वो देश के प्रति, अपने देश के प्रति बहुत प्रेम करते हैं और वो देखते हैं कि जो देश के लिए उचित है उसको कानून में होना चाहिए, उससे चाहे उनका भला हो या ना हो। तो हम संविधान की चूँकि बात कर रहे हैं तो संविधान की सबसे पहले संविधान को जानेंगे और संविधान को जानने से पहले उसके क्या लक्षण हैं, उसकी क्या विशेषता है, उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो ब्रिटेन ने अपनी परिस्थितियों के अनुसार जिन विशेषताओं को अपनाया, जिन विशेषताओं को अपनाया उन पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो उसके संविधान की जो विशेषता है वो है विकसित संविधान। वो है विकसित संविधान, अर्थात ये है कि ज़्यादातर देशों का जो संविधान है वो निर्माण हुआ है, उसका वहाँ की जनता ने या वहाँ की संविधान सभा ने उसका निर्माण किया है, लेकिन जो ब्रिटेन का संविधान है उसका निर्माण नहीं, विकास हुआ है। 13वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक वहाँ पर जो परंपराएं उनका विकास हुआ, उन परंपराओं ने ही संविधान का वहाँ पर दुरूप धारण कर लिया। यानी कि वो एक परंपरा विकसित कर देते हैं कि ये कार्य होना चाहिए, इस तरीके से वो परंपरा ही कालांतर में कानून का रूप धारण कर लेती हैं। यदि हम उसके दूसरे विशेषता पर आते हैं, देखते हैं, तो वो है अलिखित संविधान। ज़्यादातर जो देश हैं उनका संविधान लिखा गया है, लिपिबद्ध किया गया है, एक निश्चित टाइम में एक निश्चित जगह बैठकर जनरली उसके संविधान का निर्माण हुआ है। जैसे हमारे संविधान का निर्माण या कहें कि भारत के संविधान का लगभग भाग जो है वो लिखित रूप में है, जो आपको सेकंड पेपर जो है आपको उसमें पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। और उसका निर्माण हुआ है और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन संविधान का बहुत कम भाग जो है वो लिखा हुआ है, ज़्यादातर जो भाग है वो प्रथाओं और परंपराओं के रूप में है। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेज जो लोग हैं वो सिद्धांतवादी कम है और व्यवहारवादी ज़्यादा हैं। यानी कि उनको ऐसा लगता है कि ये इस कानून का निर्माण या कहें कि ये परंपरा या ये बात हमारे देश को विकसित कर सकती है या हमारे लिए अच्छी है, वो उसे ही कानून के रूप में मान लेते हैं, अर्थात उसी के अनुसार चलने का दृढ़ता से प्रयास करते हैं। तो